सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪੂਰਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ बंद कर दी गई। कितना लाहेवंद होने वाला है फैसला? देखो, ये तो आप एडमिट करोगे ना कि पंजाब में जो भी ये स्टेप्स लिए गए, अभी तक पंजाब जो है बाकी स्टेट से बहुत इस बीमारी के मामले में अच्छा किया है, मतलब बचा हुआ है। जिस तरह का आप बाकी स्टेट में हाल देख रहे हो, पंजाब और ये जो थोड़ा जो भी ये जो प्रिकॉशंस ली गई, स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ने, उसी की वजह से पंजाब की हालत बाकियों की तरफ से बड़ी अच्छी है। बट ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये बीमारी जो है या अब लड़ाई कह लो, ये अभी चल रही है। अब जब ऐसे लॉकडाउन ख़त्म होता है कि लोग बाहर आएंगे तो ये स्प्रेड होएगी। तो अभी जो थोड़ा सा देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो केसेस हैं हमारे, जैसे अमृतसर है, लुधियाना है, जलंधर, कुछ बढ़ रहे हैं। तो हमें अभी और ये बड़ा ज़रूरी है इस बीमारी में जो देखा। आप देखिए बॉम्बे का क्या हाल है, दिल्ली में क्या हाल है, जहाँ भी क्राउडिंग है, क्लोज स्पेस है, वहाँ ये बीमारी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो हमें एक तो पहले जो हमने जो ये प्रिकॉशन है, इसके प्रिकॉशन यही हो सकते हैं इस जगह पे ना जाइए जहाँ पे भीड़ हो। तभी गवर्नमेंट ने रूल भी करे हुए हैं इसने से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। पर कई बार लोग इस चीज़ को नहीं समझते। मास्क पहन के बाहर जाइए तो लोग फिर भी मास्क नहीं पहनते। अब देखो फाइन लगता है इसमें, तो एक फाइन का पैसे का कोई सच्ची बात है, हमें जिस चीज़ से बचना हमें करनी चाहिए। आपको वैसे आपकी जेब में कोई पैसे ज़्यादा हैं, आप किसी को दान कर दीजिए, पर ये ना सोचिए कि भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बड़ा गलत। मास्क पहनना, फिज़िकल डिस्टेंस रखना, हाथ हाइजीन रखना, सफाई रखना, भीड़ में नहीं जाना, तो यही तरीके आप इससे बच सकते हैं। और ये जो अब लॉकडाउन ख़त्म हुए हैं, जब लोग बाहर आ रहे हैं, ऑफिस में जाना है, काम पे जाना है, अपने शॉप पे जाना है, तो अपना ये जो जहाँ भी आप जा रहे हो अपनी प्रिकॉशन अपने मन में रखिए और करिए। अगर आप नहीं करेंगे इसका फैलने का डर है। पंजाब सरकार वालों ले फैसले दी हालांकि हर पासे तारीफ हुई ने। एज ए एक्सपर्ट तुसी की मानते हो इस वे पंजाब कितने खड़ा, की हालात ने पंजाब के? नहीं, तारीफ अगर हुई है तो सच्ची तारीफ हुई है ना, ऐसे कोई गल नहीं। देखो, देखा जाए जो बाकी जगह पे है पंजाब की जो पैरामीटर वाइज है, पंजाब इज़ डूइंग वेल। बट मेरा कहने का मतलब है कि अब ये नहीं कह सकते अभी भी हम आगे, हमें इसको मेंटेन करने के लिए सो दैट वी कीप ऑन डूइंग वेल, हम अपने जो पब्लिक है उनको बचाए रखें, कोरोना से बचाए रखें, इसके बैड इफ़ेक्ट से बचाए रखें। वही तरीका है कि हमें प्रिकॉशन लेनी पड़े। एक ठीक है, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अभी अगर किसी को हो जाए तकलीफ़, उसका इलाज प्रॉपर हो, उसकी दवाई प्रॉपर हो, उसमें बहुत मेहनत चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब में कभी इस तरह की मेहनत पहले नहीं हुई होगी। जितने हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, गियर्ड हैं, और वो आपस में आए हफ्ते में डिस्कस करते हैं, सलाह करते हैं। देखो ये है, मैंने ये देखा, आपने ये देखा, हमें और क्या, एक्सपर्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेहनत पूरी चल रही है जिनको तकलीफ़ होती है, पर इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अभी आपको मैंने बताए और आपको भी पता है, इतना मीडिया पे आता है, ये हमें पब्लिक को चाहिए इनको बड़ा रिलीजियसली फॉलो करें। बिकॉज अगर नहीं फॉलो करोगे आप फंस सकते हो, आपको तकलीफ़ हो सकती है, आपके घर वालों को होएगी, आपके और क्लोज है उनको होएगी। तो आप उसको सबको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये जो तरीके हैं
इनको हमें प्रॉपरली अडॉप्ट करना चाहिए। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕਦਮ ਘਟੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵਧਣੇ शुरू हुए और इस बेल्ट से ज़्यादा वह मामले बढ़ रहे हैं, की कारण मानते हो? देखो मैंने आपको कहा ना कि जहाँ भी क्राउडिंग होएगी, जहाँ भी कंजेशन होएगी, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब लोग बाहर आएँ तो ये जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आप देखो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हुई क्राउडिंग होने के भी चांसेस ज़्यादा है। तो अगर तो लोग ध्यान रखेंगे तो अभी ठीक है, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग मेजर्स कि कैसे इसको करना है, पर अगर हम इस चीज़ का अपने मन में जो ये जो एडवाइजेज़ हैं इनको हम फॉलो करेंगे, इनका हम ध्यान रखेंगे तो हम इसको बढ़ने से बचा सकते हैं। अगर एक गांव है उसमें पॉपुलेशन कम है तो वैसी ओपन जगह है, वेंटिलेशन अच्छी है। अगर बड़ा शहर है, मार्केट है, उसमें अगर आप लोग घूमते रहेंगे वहाँ पे इकट्ठे होंगे तो फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। यही इशू है कि ये प्रिकॉशन आप बाहर तभी जाओ ज़रूरी जाना है, ऐसे नहीं घूमने चले जाओ। कोई काम ज़रूरी है करना करके आइए, और अगर जहाँ आपको लगता है कि इस जगह पे मैं काम पे ले गया हूँ और ज़्यादा लोग हैं, परे हट जाइए उससे, ताकि फिर बाद में कर लीजिए। तो अनयूज ये नहीं, सोशलाइजिंग का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये अगर प्रिकॉशन हम लेते रहेंगे, इससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपनी सोसाइटी को भी बचा सकते हैं। बाकी जो आपने कहा कि अगर सपोज़ करो ये जो आप कह रहे हो वीकेंड पे कुछ अगर कुछ है कि लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं तो उसको बचाना तो है, बट अगर हम अपने आप ही फॉलो करेंगे, क्योंकि लगता है लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि लोगों को लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो चलो ठीक हो गया, अभी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ सब तो ठीक ठाक है। बट सब ठीक ठाक है बिकॉज प्रिकॉशनों के साथ। तो अब जब लॉकडाउन के बाद आप बाहर आओगे बढ़ेगी ये। तो अगर आपको अपने आप को ठीक रखना है तो ये आपको जो ये कुछ स्पेशल मेजर्स हैं और जो तरीके हैं अपने आप को बचाने के, आपको ये तरीक़ों पूरी तरह इस्तेमाल करने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि सीएम ने भी आशंका जताई, रिव्यू बैठक करते रहते हैं एक्सपर्ट्स नाल, और आशंका जताई कि जिस तरह हालात बन रहे हैं सख्त फैसले उन्होंने लए, और अगर मामला किते ना किते पीक ते आंदा है पंजाब च, कम्यूनिटी स्प्रेड वल बढ़दा, किन्ने तैयार हाँ सी? देखो तैयारी बारे में से वेरी कॉन्फिडेंटली कि अब पूरा ऐसी बात ही तैयारी है, पर तैयारी का मतलब ये तो नहीं है कि अगर हम उसको इतनी बढ़ा देंगे तो फिर तैयारी, तो हमें जो अपनी तरफ से करना है वो हमें करना चाहिए। हाँ, जितना जो तैयारी होती है कि भी जो अगर किसी को तकलीफ़ हो जाए उसको कैसे हेल्प करना है, इलाज हो, उसका फैसिलिटी अवेलेबल हो, उसको टेस्टिंग कराना है, टेस्टिंग की फैसिलिटी हो, तो स्टेट में टेस्टिंग बड़ी फैसिलिटी हो गई है। इलाज करने के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर फैसिलिटीज़ क्रिएट करी गई हैं, एक्सपर्ट्स क्रिएट करी गई हैं। एक्सपर्ट को सपोर्ट करने के लिए जो और भी माहिर हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में माहिर हैं, चंडीगढ़ पीजीआई में है, एम्स में है, या बाहर के देशों, हम उनकी भी हेल्प ले रहे हैं कि सीरियस पेशेंट है उसको कैसे बचाया जाना। ये स्टेप सारे हो रहे हैं। मेडिसिन क्या चाहिए वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा बहुत मतलब आपको ये जो इतनी एफर्ट चल रही है इसके ऊपर, बट जो बचाने की एफर्ट है तो गवर्नमेंट तो लॉकडाउन से कर सकती है, वो कब तक चलेगा, पर जो पब्लिक को अपने आप करना है वो हमें समझना ये पड़ेगा कि ये जो बीमारी है, ये लड़ाई है जो हम सबकी है। अपने आप को बचाने के लिए इंसान को जो तरीके हैं अगर आप नहीं करोगे तो ये गलत है। आप अपने आप को क्यों इस बीमारी को थोड़ा इनवाइट कर रहे हो? तो इसलिए आपको ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे अपने आप को बच सकते हो, अपने घर वालों को बचा सकते हो। तो बाकी जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं वो तो मतलब ये गवर्नमेंट की एफर्ट यही होती हैं कि आप अगर बीमारी हो जाए इलाज का हो, और इसको बचाना कैसे है। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? देखो हाले इस टाइम सफिशेंट हैं, बट गवर्नमेंट अभी भी और बढ़ा रही है कैपेसिटी को भी। अगर कुछ बढ़ते हमें और की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए।
देखिए मार्च के बिगनिंग में हमारी कैपेसिटी क्या थी, 200 मैक्सिमम हो सकते थे, अब आप 8-9 हज़ार कर रहे हो। सो कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं ताकि टेस्टों की वजह से हम इसको हैंडल करने में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, यही मतलब है ना। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ज़्यादा और करेंगे, तो इसलिए एफर्ट यही है। अच्छा, टेस्टिंग फ्री है, हम तो कह रहे हैं लोगों को कि आपको किसी को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, कोई बुखार हो रहा है, आप अपने आप आके टेस्ट कराइए। अच्छा, कई बार ये आजकल ये हो रहा है, लोग डर रहे हैं, डरे रहने लेते यार वो कहीं निकल ना आए। देखिए ये बीमारी कि किसी का कसूर तो है नहीं, ये तो नहीं होता ना, कोई ऐसी बीमारियां होती हैं कि जी आपने गलत HIV जैसे एड्स वगैरह थी आपके, ये तो अब अगर आप इन प्रिकॉशन लेता है इंसान तो नहीं होती थी, तो इसमें तो किसी का कसूर भी नहीं है। बट अगर आप अपने आप को टेस्ट करवा लोगे, अगर आपको कोई तकलीफ़ है, पता लग जाता है, तो आप प्रिकॉशन ले सकते हो। प्रिकॉशन लोगे, अपने आप को ही बचाओगे, दूसरा। और अगर कोई प्रिकॉशन के टाइम या कुछ आपकी तकलीफ़ के टाइम कोई तकलीफ़ बढ़ती है तो आपका इलाज तो हो जाएगा ना। कि इस बीमारी में जो 4-5% लोगों को जिनको एकदम बढ़ती है या डर होता है कि कहीं डेथ भी ना हो जाए, ये जो परसेंटेज लोग हैं, ये बीमारी एकदम बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम अगर इसको जल्दी डिटेक्ट करें, ताकि जो भी ट्रीटमेंट बटवर ठीक है, इसकी दवाई नहीं है, पर अगर आप जल्दी पता लग जाए, ऑक्सीजन लेने की थेरेपी होती है, कई मेडिसिन आ गई हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो इसकी बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती हैं, तो ये तरीके हैं और फैसिलिटी है। तो टेस्ट आपको मैं ये कहूँगा जिसको भी थोड़ी बहुत शक है कराना चाहिए, और अगर कोई निकलता भी है तो प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। मेरा यही सवाल था कि अगर आम आदमी में अगर लक्षण पाए जाते, मान लो खांसी जुकाम है किसी को, आम आदमी को, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, आपने जैसे कहा, अगर किसी को लक्षण पाए जाते हैं, खांसी है, जुकाम है या बुखार है, तो क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले देखो उनको जाके ज़रूर टेस्ट कराने चाहिए, नज़दीक कोई भी हॉस्पिटल जाइए, और ये टेस्ट फ्री है। आप अपने डॉक्टर को भी प्राइवेट में दिखा रहे हैं, उनको कहिए जी हमें रेफ़र कर दीजिए, और डर यही होता है कि पैसे खर्चने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हम तो ढूंढ रहे हैं, हमें जिनको ये हर एक हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरीज में फ्लू कॉर्नर बना देंगे हैं। अगर किसी को फ्लू वाले सिम्टम है, वहाँ आ जाइए, ताकि आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो बड़ा अच्छा है। आप भी अगर परचास कोई तकलीफ़ निकलती है तो आप उसका प्रिकॉशन, तो इस बीमारी में 95% लोग ठीक हो जाएंगे। जो 3-5% ज़्यादा तकलीफ होने का डर है, तो वो अपने आप को उससे तभी बचा सकते हैं आप, अगर आपको पता होगा तभी आपका इलाज होगा ना, नहीं तो पता नहीं। अगर आप सडनली बढ़ गई तकलीफ, फिर क्या करोगे? तो इसलिए टेस्ट करवाने चाहिए, और टेस्ट में कोई पंजाब में कोई इशू नहीं है, फ्री टेस्टिंग अवेलेबल है, आप डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है, पेरिफेरल में अवेलेबल है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए जब कभी आपको कोई तकलीफ, आपको तकलीफ़ है या आपके घर वाले को किसी को तकलीफ़ है। और एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कई जो बुज़ुर्ग रहते हैं घरों में, और थोड़ा उम्र का भी है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को किडनी इशू है, वो थोड़ा सा जो उस तरह की है ना, उनको ये ज़्यादा होने के चांस हैं, और उनमें थोड़ा ये कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा करती है। इसलिए एक तो उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी जो दवाइयाँ हैं बीमारी की वो खानी चाहिए, और अगर नहीं मिलती तो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, आजकल तो होम डिलीवरी हो रही है, आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। यू शुड कॉन्टैक्ट दैट नंबर विच गवर्नमेंट हैज़ रिलीज, वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए, आपको जो भी हेल्प चाहिए मिलेगी। और इन लोगों को थोड़ा अपने आप को बाहर जाने से बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, 95% ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5% ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, किडनी की तकलीफ है, लिवर की प्रॉब्लम है,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਯੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਜੋ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਾਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो इन्फेक्शन हो तो। अगर वो कंट्रोल नहीं है, कि डायबिटीज़ है कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, थोड़ा चांसेस ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन इज़ मोर एंड गेटिंग द कॉम्प्लिकेशन इज़ ऑल्सो मोर। सो ये प्रिकॉशनां इन्हां लोकां नूं लैणियां चाहीदियां। सर रिकवरी रेट की गल करिए, इनू होर बेहतर बनाने वास्ते किस तरह के कदम चुकने होंगे सर? देखो गल है रिकवरी तो जिहड़ा रिकवरी सारे करेंगे अनलैस किसी नूं कोई सीरीयस कॉम्प्लिकेशन हो जाए, अनफॉर्चुनेटली वी लूज। बिकॉज ये बीमारी जिहड़ी है कोई अपने आप का ये नहीं है कि इस तो बाद कोई होर तकलीफ शुरू हो जाती है। ये रिकवर तो जिहड़े रिकवर कर गए कर, हाँ ये है कि टाइम लग सकता है, जो होता है कि 10-15 दिन करते हैं कि थोड़ा टाइम लग सकता है, और पर्टिकुलरली जिन्होंने पुरानियां बीमारियां कुछ होर होन उन्होंने ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट एज पर रिकवरी ਵਧਾਉਣ तो एक तो प्रिकॉशन है, दूसरा ये है कि अब अगर किसी ने मैंने जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर, उस दवाई पूरी खाओ। तीसरा ये है कि अपने आप को थोड़ा जा इम्यूनिटी बढ़ाने वास्ते मतलब कुछ प्रिकॉशन है, थोड़े रेगुलर एक्सरसाइज करो, खाने से ध्यान रखो इन द सेंस के हेल्दी फूड लो, ठीक है। ये कुछ थोड़ा जंक फूड तो अवॉइड करो, कुछ और भी तकलीफ हो सकती है, ठीक है ना। तो कुछ ठीक है अपने कस्टम च हैं चीज़ां, लोग कहते भी हल्दी करो, कोई हार्म नहीं ना, सच्ची गल है। इफ़ दे इंक्रीज भी नॉर्मली सब लोग करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी लो, तो अपने आप को एक्सरसाइज जरूर करो, खाने का ध्यान रखो। मैं कहांगा जेडे लोग कुछ एल्कोहल वगैरह अवॉइड करन, क्योंकि इन्हां चीज़ों का भी थोड़ा असर होंदा है। और सो ये प्रिकॉशनां लैनियां चाहिदियां ताकि असीं जिवें लाइफ स्टाइल जिहड़ा ना हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करो, ताकि अपने आप नूं थोड़ा अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सको। इहदे नाल बाकी मैडिसन का सच कोई नहीं है भी इम्यूनिटी बढ़ाती है कि लोग विटामिन सी खाते हैं, विटामिन डी खाते हैं, कोई हार्म नहीं इनका, बिकॉज विटामिन डी सच कम होंगे मोस्ट लोग, ये चीज़ों का कोई ऐसी बात नहीं। बट जिहड़ियां चीज़ां जरूरी हैं जिहदा है कि इन्फेक्शन ना होवे, वो जिहड़ियां फिजिकल डिस्टेंसिंग, भीड़ च नहीं जाना, जहाँ अच्छी वेंटिलेशन हो वहाँ रहना, अपने आप को मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग रखना। बड़ा कल पता लग गया जी नहीं इन्ने लोगों को फाइन होया मास्क नहीं पहने सी, पता नहीं क्यों लोग की मतलब कोई मास्क आपने कोई किसी वास्ते थोड़ा पहनना है, अपने वास्ते पहनना है। अगर थोड़े कोल कोई ज़्यादा पैसा हैगा, बहुत लोग की जरूरत है पैसे दी लोगों को, उन्होंने किसी ने दान दून कर दो, तुसी ये फाइन के चक्कर क्यों पहनते हो? जस्ट बिकॉज भी क्यों नहीं लगाना मास्क, सारे लगा रहे हैं। ये इन द सेंस इस चीज़ थोनों बचा सकती है। मैंने नहीं समझ आता कि जो जी चीज़ तो तुसी बच सकते हो थोनों आप क्यों ना करिए, बिकॉज ये जी चीज़ है शौक नाल नहीं कहा जा रहा, इसका मतलब है एंड उस मतलब नूं असीं सानूं एक्सैप्ट करना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ अगर स्टेट की गल करिए किस तरह की प्रायोरिटीज़ जड़ियाँ होनी चाहिए ने? नहीं देखो जो आपने कहा ना, देखो कि पंजाब की अगर जो सीएम साहब की जो ये एफर्ट रहे हैं उसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो पंजाब का इस बीमारी के मुताबिक बाकी स्टेट से हालत बहुत अच्छा है। तो ये तो ज़रूरी है कि आपको जो भी कोई डिसीज़न लो सोच साच के, और बाकी थोड़ा ये होता है कि एक्सपर्ट कैन गिव यू ओपिनियन बट देन डिसीजंस आर टेकन बाय द लीडर्स। बट ये जो भी पंजाब में अभी तक हुआ है इसने पंजाब को बचाया है। अगर हमें आगे को बचे रखना है हमें सभी को इसमें हिस्सा देना पड़ेगा।
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਨਲੌਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? देखो आम आदमी जी प्रिकॉशन है ना, अगर आप हर एक इंसान वो जो प्रिकॉशन है वो लेता रहेगा, इज बेस्ट वे ऑफ हेल्पिंग, बिकॉज इससे अपने आप को बचा सकते हो, औरों को बचा सकते हो। तो अगर आप यही प्रिकॉशन लेते रहें, दिस विल बी योर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन दिस। जो ये लड़ाई चल रही है इसमें आपका जो सहयोग होगा, ये जो सभी का, ये प्रिकॉशन लेने का, बिकॉज इस जो ये कुछ कहा जा रहा है इसका बड़ा सीरियस मतलब है। सारी दुनिया में यही चीज़ कही जा रही है कि यही करो इससे बचने के लिए। हमारे पास अभी कोई दवाई नहीं है, कुछ वैक्सीन नहीं है, हमारे पास यही तरीके हैं कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, औरों को बचा सकते हैं। तो ये जो सहयोग है पब्लिक का बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई सबकी है। किसी का कुछ रोल है, डॉक्टरों का रोल डिफरेंट है, अपना रोल अपने आप का डिफरेंट है। बिकॉज अगर आप ये प्रिकॉशन लोगे, अपने आप को बचाओगे और दूसरों को भी बचाओगे, तो ये आपको करना चाहिए। इस चीज़ को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो जिस तरह सीरियसली हमने लॉकडाउन के टाइम इस बीमारी को लिया है, सीरियसनेस हमारी उतनी रहनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही होनी चाहिए। बिकॉज अब थोड़ा टाइम होता है कि जब लोग बाहर आएंगे, इसका फैलने का डर है और थोड़ा फैली भी है, पर हमें बहुत तरीके जो हैं ये लेने पड़ेंगे। अगर हम नहीं लेंगे तो हम दिक्कत में जाने का डर है। ਸਰ ICMR ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो ये 10 दिन तो बाद ICMR ने कहा कि छुट्टी दे सकते हो, और ये किसी एक साइंटिफिक बेसिस पे किया गया है। 10 दिन तो बाद ये देखा गया कि वो इन्फेक्शन नहीं करता अगे बाकी लोगों को, उसकी इन्फेक्टिविटी जी है इशू वो खत्म हो जाता है। 10 दिन तो बाद कई बार जो असी टैसट करते हैं वो चाहे पॉजिटिव आए, पर 10 दिन जे है ना, 8 तो 10 दिन तो बाद वो इन्फेक्शन नहीं फैलाता। इसे करके गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 10 दिन तो बाद आप छुट्टी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हफ्ता कर रहन ताकि उन्होंने रिकवरी हो जाए। बीमारी के बाद रिकवरी थोड़ा वैसे भी ठीक पूरा होने टाइम तो लग सकता है, पर 10 दिन तो बाद इसे करके ये डिसीजन लिया गया। और साथ साथ वो डिसीजन दे ये भी जिन्हों घर भेजा जाता है उन्होंने भेजा जाता जोड़ा कहता कि हाँ मेरे घर मैं आराम आइसोलेशन रखने वास्ते प्रॉपर फैसिलिटी है। अगर कोई कहता कि जी मेरे घर तो जगह नहीं है, उन्होंने नहीं फोर्स किया जाता। इट्स ओनली दोज हु कैन से कि हाँ फील करते हैं कि जी हाँ मेरे को तरीका घर मैं आराम से अपने आप को ये प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो उन्होंने डिस्चार्ज किया जाता है। और 10 दिन का पीरियड जोड़ा देखा गया है ये साइंटिफिक बेसिस से देखा गया है कि 10 दिन तो बाद वायरल कल्चर नहीं होता, तो इंसान जो पेशेंट होता है वो इन्फेक्टिविटी वो नहीं रहती, इस करके डिसीजन लिया गया। पर फिर भी टू बी मोर लिटिल ऑन द काशन कहा जाता है कि हफ्ता अपने घर जाके होर अपने आप को आइसोलेट रखो। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं जाता घर क्योंकि मेरे घर तो थोड़ा ऐसा है नहीं फैसिलिटी, तो ही स्टेज इन द फैसिलिटी, ही इज़ नॉट फोर्सड। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? देखो इस बारे कहना बहुत मुश्किल है। सानू लगता सी कि गर्मी घट जाएगा, तो वो कोई ऐसा असर हुए नहीं। दिल्ली का हाल देख लो तो बॉम्बे का हाल देख लो, दिल्ली की गर्मी साढ़े जैसे ही है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है सच्ची बात कि भी बरसात के विच की होएगा। ये जरूर है कि डर हुंदा है कि जे बरसात के विच होर बीमारियां शुरू होंदियां, डेंगू शुरू हो जाता है, वैसे कुछ वायरल इन्फेक्शन शुरू हो जाती हैं, सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी पिक्चर बड़ी कॉम्प्लीकेट थोड़ी हो सकती है। तो इसे करके है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। देखो ये उन्होंने मिशन का नाम भी फतेह रखा है, सच्ची बात है। नहीं देखो ये तो इट्स इम्पोर्टेंट, हम सब का जो कई लोग बेचारे तंग भी तो मॉरल भी तो हाई करना है। नहीं वी आर ऑल टुगेदर, ये जी इकट्ठी लड़ाई है, तो इस करके कोई मॉरल बूस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। देखो कई लोग की हैं अंदर बैठे बैठे भी घबरा जाते हैं, कोई डिप्रैशन च जाते हैं, ठीक है। कई लोगों को लिमिटेड मीनस हैं, उन्होंने भी बेचारों को जरूरत है। सो वी हैव टू नॉट ओनली द गवर्नमेंट, तो कहना सोसाइटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एट दिस स्टेज से भी जिहदी तुसीं हेल्प कर सकते हो करो। भी यही तरीका है कि तुसीं अपने आप को महसूस करोगे यार मैं इस मौके पर किसी की हेल्प कर सकिया। ये जी फेज आप जा रहे हैं ना, एज ए डॉक्टर मैं कह सकता है, मैं तो कभी इमेजिन नहीं की सी कि इस तरह की बीमारी भी आ सकती है। कि मतलब तुम सारी 7 बिलियन पॉपूलेशन में तुम ऐ बैठे हैं, किसी के पास ये कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हरेक सोच रहे की करिए। मतलब इस तरह की तकलीफ अज दे टाइम, पहलियाँ ठीक है पहला भी सुनिया है कि यहाँ बीमारियाँ आई हैं जिन्हें बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अज दी इतनी साइंस बढ़ गई है, मतलब आप कह रहे हो कि आप ट्रांसप्लांट तो एक पिछे रहा, तुसी कि ऑर्गन ਨੂੰ ग्रो कर सकते हो, टाइम आ रहा है अपना हार्ट भी ग्रो कर लो, तो रीजनरेशन कर दो, स्किन बनाई जा रही है। इतनी साइंस बढ़ गई है, पर इस बीमारी ने आके एवरीबॉडी इज फीलिंग हेल्पलेस। तो आप ही देख रहे हो, आप तो मीडिया में भी जो कई जो शुरू में कई लोग इतना क्या है तो ठीक हो जाएगी ऐसा, बट इसने तो टोटली शेक कर दिया सबको। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? देखो मैं ये नहीं कहता कि डरो, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें इससे बचना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम ये प्रिकॉशन लेंगे जो हमने आपसे डिस्कस करी हैं और ये मीडिया में भी आती हैं, टीवी में भी आती हैं, अगर हम ये प्रिकॉशन लेंगे और तो हम इससे बच सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, ये एटीट्यूड इस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट अगर इन्फोर्स करेगी तो तभी करना है, ये चीज़ें तो आपको बताई जा रही। अब ये अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, मैं कहते हैं ना आ बैल मेरे को मार, अब क्यों किसी बीमारी को अपने इनवाइट कर रहे हो? आप उससे परे रहने के लिए ये सिंपल तरीके हैं, ये तो करिए। आई मीन जब तक आपके पास कोई दवाई नहीं, खुदा करे कोई दवाई निकला है टुमारो, बड़ा अच्छा है, लोग बच जाएं, बट जब तक नहीं है और इसका ये लड़ाई जो और ये जो बीमारी वाला इशू है इस सब का है, हर एक का अपना अपना रोल है इसमें। डॉक्टर का रोल ये है, कोई सैनिटेशन वाला उनका ये रोल है, सिक्योरिटी वालों का ये, जो इंसान जो अपना है उसका अपना भी रोल है। अपना रोल उसका यही है कि अगर मैं प्रिकॉशन लूँगा मैं अपने आप को भी बचाऊँगा, मैं दूसरों को भी बचाऊँगा। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लीजिए एंड रिलीजियसली फॉलो करिए, यही तरीका है इस लड़ाई से जीतने का। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। MH1 ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।